Hello. Listen to my voice carefully and don't noise. If you noise, I beat to you and I punish to you. Okay? Yes. देखो आज के जो सेशंस हमने अरेंज किया है, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक में क्या होता है? बीजगणितीय पद कितने प्रकार के होते हैं या एक्सप्रेशन का अभिव्यक्ति भी होती है ना। तो हमें पढ़ना है आज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसे कितने पार्ट्स होते हैं इसे हिंदी में बताएंगे। पहले हमने बताया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है, जो हिंदी मीडियम से है वो जान लें, इसका मतलब होता है कि बीजगणितीय पद या अभिव्यक्ति भी होता है, लेकिन यहाँ पद से अभिप्राय है। ओके, तो हम 1 बाय 1 करके बिल्कुल क्लियर करेंगे और इसको डीप एंड डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस। यानी जब जहां भी आपको इश्यूज क्रिएट होगा, आप मुझे क्वेश्चन एराइज हो रहा है पुटअप कर सकते हो। इसका मतलब होता है रैखिक। क्या होता है जी? रैखिक। रैखिक समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, चाहे रैखिक इक्वेशंस पढ़े होंगे, एक्सप्रेशन है ना। तो रैखिक हिंदी में आता है, तो इसका लीनियर का मतलब होता है इसकी जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट या पावर कह लो। क्या कह लो जी? पावर 1 का होता है। कितने का होता है जी? 1 का होता है। रैखिक समीकरण में जो पावर दिया जाएगा किस पे? वेरिएबल। वेरिएबल को तो जानते हो क्या होता है? चर होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। नॉन वेरिएबल का मतलब अचर होता है ना। तो वेरिएबल का मतलब होता है चर, हाथ बोलते हैं, या उस पे पावर बोलते हैं, है ना। तो पावर कैसे होगा? रैखिक का मतलब कि एक पावर होता है। मैंने समझा दिया पहले। क्या कितना होता है जी? 1 पावर होता है। लिख लिए थे? अब देखो, जब भी आपको आएगा कोई भी ले लो, +3 = 8, इस पे पावर 1 होगा, यानी कि पावर होगा भी नहीं होगा। एक पावर देता नहीं है, लेकिन जिसपे नहीं होता ऑलरेडी हम उस पे एक पावर मान लेते हैं, पद मान लेते हैं। ये जितने तरह के समीकरण आपको देखने को मिलेगा, जितने तरह के एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा एल्जेब्रिक, समझ जाना कि लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये? लीनियर है, रैखिक समीकरण है। क्या है ये? अरे समझ में? कोई भी ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो, नंबर ये ले लो, ये +4 ले लो, इसका 8 हो जाए, 10 हो जाए, कुछ भी नंबर हो जाएगा। इसपे कोई पावर नहीं है, इसपे 1 मानते, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? सर, ये 8 और 10 अपने मन से रखते हैं। कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन उसमें पावर अगर 3, 2 नहीं देना चाहिए, बस 1 पावर होना चाहिए। बस 1 ही होना चाहिए। वो रैखिक समीकरण थीम में आते हैं, कैटेगरीज में, है ना। अब आ गया क्वाड्रिक। क्वाड्रिक मतलब होता है द्वि, ये द्विघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात का मतलब होता है इस पे क्या होगा जी? वेरिएबल पावर 2 पावर होगा। इस पे 1 था पावर पद, यानी कि क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं ना। वो घात नहीं कि जो घात से किसी को मार देते हैं ना, ये घात होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर ले लो, x पे 2 + 3 = 5, इस पे कितना पावर है बेटा? 2। तो इस तरह से 10, ये सब किस में आएंगे? द्विघाती समीकरण या क्वाड्रिक इक्वेशन में आएंगे, है ना। अरे समझ में? यस। अच्छा ये बताइए, आप क्यूबिक आ गया। क्यूबिक आप जानते हो, क्यूब का मतलब 3 होता है। आप तो ऐसे जानेंगे 3 घात होता है। इस पे क्या होता है? ये 3 घात होता है। जैसे कि ले लीजिए x पे 3 + 4 - = 5, या ले लो y पे 3 - 3 = 10। तो इस पे कितने घात है? देखो इस पे एक घात है, नहीं भी रहता है तब भी मान लेंगे। इस पे 2 घात आ रहा है, इस पे 3 का पावर एक्सपोनेंट आ रहा है ना। या एक्सपोनेंट कह लो, या पावर कह लो, या घात कह लो, है कि नहीं। अब ये आ गया बाय क्वाड्रिक, इसे बोलते हैं द्विवर्ग। क्या बोलते हैं जी? द्विवर्ग। क्या बोलते हैं? तो इस पे कितने घात हो सकता है? 4। इस पे क्या होता है बेटा? कुछ भी अंक ले लो और इस पे +3 ले लो, या y कोई भी ले सकते हो, या अल्फाबेट में से जो अल्फाबेट जितने भी आते हैं A to Z तक ले, A to Z, ये किस में आते हैं बेटा? सब ये आते हैं वेरिएबल में आते हैं। वेरिएबल बोलते हैं। और 1 से लेकर 1 to
1 to 100 में जितना असंख्यक नंबर आते हैं नॉन वेरिएबल में आते हैं, क्या बोलते हैं जी? नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब होता है अचर, और इसका मतलब कितना है जी? y पे पावर 4 माइनस 5 इक्वल टू 10। तो ये आ गया आपका बाय क्वाड्रिक इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और जान लो, यहाँ दो पद है, एक ये पद हो गया, देख रहे हो, इक्वल टू के बाद एक ये पद आ रहे हैं LHS, और इसको बोलते हैं RHS। तो इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। यानी कि ये होता है बाया पक्ष और ये होता है दाया पक्ष, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3 तरह के लगते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लगता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अगर सॉल्व किया जाता है तो ये 99% ये होता है, 1% पे दोनों आते हैं, ये वाला सिस्टमैटिक। लेकिन कभी कभी किसी बुक में अगर पूछ देता है तो भाई इसको भी बताना पड़ता है, इसलिए इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसको हम बाद में जानें, क्योंकि अकेले सब पे भारी है, पहले इन छोटे छोटे चीजों को जान लीजिए, है ना। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड्स का मतलब होता है मूलभूत। क्या होता है जी? वो भूत नहीं जो पकड़ते हैं, मूलभूत यानी कि होता है कि प्रयास करते, ट्राई टू यानी कि मूलभूत विधि होता है या प्रयास करते हैं। इसमें सिस्टमैटिक मतलब होता है क्या? तब जानते हो सिस्टम से एकदम होता है। और ये ट्रांसपोजिशन मेथड है। तो सबसे पहले हम आप ट्राई एंड एरर का मैथ जानने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में इसको जानेंगे, फिर 1 by 1 करके जानेंगे, है ना। तो मूलभूत क्या होता है, इसमें बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं जी? जैसे आप तराजू लिए हो, एक कोई तराजू हो गया है ना, इस पे क्या लगा, इधर 2 ये तराजू हो गया, मतलब बढ़िया तो नहीं बनाया है, तो इसको एकदम इक्वल करना होता है। ऐसे मान लो कि तुम्हारा यहाँ x + 3 है बराबर 12 है, तो अब क्या हम रखेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा 12 के। तो कौन ज्यादा है बेटा? ये ज्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? क्या रखेंगे जी? तो इसके जगह हम क्या रखेंगे जी? 9 रखेंगे, तभी तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 12 इधर हो जाएगा और इधर भी, यानी कि RHS और LHS और RHS क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 12। तो हम मिले क्या? x = कितना रखे हैं? 9 रखे हैं। जो रखेंगे वही हम उसको आंसर लिख देंगे कि इतना हमने रखा है ना। x = 9 है समझा? इसको हम बराबर कर देंगे, समझ में आ गया ना। तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा तराजू में, है ना सर। तराजू देखिए, इसी को बोलते हैं बैलेंस या ट्रायल एंड एरर मेथड। देखो जी, समझ में आ गया। यस तो सर। यहाँ प्लस है तो यहाँ 9 रख दिए हो, यस। तो इतना 12 हो गया है, यानी कि। लेकिन अभी कभी कभी ये दे दे x - 8 रख दे दिया बराबर 16 दे दिया, अब क्या करोगे भाई? अब क्या रखोगे? यहाँ ये तो माइनस दे दिया, तो वहां जोड़ दिए हो, तो यहाँ मैं, तो क्या करेंगे? अब उस कंडीशन में एक जगह ऐसे रखेंगे, अगर 24 रखेंगे, 24 में 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या बात है, यहाँ घट जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो इधर भी 16 और इधर भी 16, दोनों में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना रखा है जी? 24 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो ना, समझ में आ गया? इरेज करें, भूलो कहीं हम ना। एग्जाम्पल ले लो, x - 2 = 7 करेंगे बेटा। हम इसमें लिखेंगे दोनों साइड में, दोनों क्या करेंगे? सिस्टम में दोनों साइड में क्या करेंगे? दोनों साइड में हम 2 का क्या करेंगे? 2 प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी? 2 प्लस भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, जो भी 2 प्लस जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये बताओ, इधर है x - 2 + 2 बराबर, ये RHS में क्या करेंगे हम? 7 + 2। तो ये बताओ, ये 2 ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों में से क्या हो जाएगा? घट जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। हो जाएगी ना खत्म जी, ये कट जाएगा है। और x बराबर क्या हो जाएगा? 9 या 7 × 9। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। जोड़ ऐसे करते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक है ये, समझा रहा ना।
यहाँ x प्लस 2 दे दिया है बराबर 5 दे दिया, अब क्या करेंगे? ये कहीं भी 2 ही रखेंगे। 2 नहीं, नियम के हिसाब से देखो कितना घट रहा है, 2 ही नहीं रखोगे, प्लस मतलब 2 रख सकते हो, लेकिन और भी अंक बढ़ा सकते हो, मतलब आना चाहिए, दोनों इक्वल पार्ट में करना है। जितना इधर रखो उतना मतलब LHS में रखोगे, जितना तुम RHS में रखोगे उतना LHS में भी रखोगे, ठीक है। दोनों पद में रखो, बराबर का मतलब दोनों पद में रखना है, ठीक है। तो यहाँ हम यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, वहाँ माइनस प्लस किए थे, तो यहाँ अगर हम रख रहे हैं +2 -2 को रख रहे हैं, दोनों में गुणा कर रहे हैं, दोनों में प्लस कर रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 5 - 2, समझ गया। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा, घट जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, माइनस से प्लस है, दोनों कहानी खत्म हो जाएगी, है ना, दोनों घट जाएगा, ये हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 3, 5 हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो इसमें लिखेंगे दोनों, यहाँ अगर भाग दिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग दिया तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, x 5, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ 3 × 5 हो जाएगा, हो गया ना। देख रहे हो, मैंने यहाँ भी 5 रख दिया, यहाँ भी 5 रख दिया, दोनों पक्ष हो गए, है ना, हो गए ना। तो ये 5 से क्या हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा x, और 5 × 3 = 15, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सुना रहा ना, सिस्टमैटिक समझ में आ रहा ना। अगर यही बता दो कि 3x रख दिया है और यहाँ 15 दे देते, यहाँ गुणा, इधर गुणा, इधर क्या करेंगे, हम सब दोनों पक्ष में क्या करेंगे, डिवाइड, 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे, डिवाइड, समझा ना जी। अगर इधर भाग था, इधर भाग था तो गुणा कर दिए थे, अब क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड, तो डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा इधर जी, 3x और ये 3 हो जाएगा बराबर 15, और यहाँ भी 3 हो जाएगा, दोनों भाग कर देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 3 = 15, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 5, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, समझा गया। अब सिस्टमैटिक तरीका खत्म हो गया, सबसे ज्यादा यही पूछता है। अगर देखो अब यहाँ मजा आएगा, अब यहाँ ऐड रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि x + 3 = 10, अगर इस तरह से दे दिया है तो हम क्या करेंगे, x बराबर, और यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 में से 3 माइनस हो जाएगा, अगर इधर प्लस रहेगा तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, समझा गया ना जी। सर आ गया 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x = 7, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर ये देखिए यहाँ अगर दे दिया है x - 3 = 5, तो इधर माइनस, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, x = 5 + 3, तो कितना हो जाएगा, 8, x बराबर 5 + 3 8 आ जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है, देख रहे हो ना, इधर माइनस होता है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है। 3x का मतलब गुणा है, क्या है, गुणा है, यानी कि मल्टीप्लाई है, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15, तो 5 × 3 = x का मान 5 हो जाएगा, समझ आ गया। क्या हो जाएगा बेटा, इधर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो x = क्या हो जाएगा, 16, 4 × 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4, आंसर। ऐसा कि x/2 = 5, तो इधर क्या दे दिया है, डिवाइड दे दिया बेटा, तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, x बराबर 5 × 2, तो 10, x = 10, आंसर सही हो गया मेरा, बराबर 5, या ये 3 क्या हो गया, a = क्या हो जाएगा, 7 × 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 21, आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा इसमें क्या करें, अब इसमें थोड़ा सा मिक्स कर ले, कपच देख के मिला दे एकदम से, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, मान लो सपोज करो
सर 3x है, करिए 3x प्लस, ठीक है, 3x प्लस 5 इक्वल टू 20 दे दिया है ना जी। और इसमें देखो गुणा भी है और ये भी है। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो इसका निपटारा करेंगे। ये लिखेंगे 3x बराबर ये 20 में माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा 5, तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा 15। तो फिर वही अब गुणा ला गया है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15/3, तो 5 तिहाई 15, यानी कि x का 5। हाँ समझ में। अब ये 7x बराबर यहाँ प्लस हो जाएगा तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 ही हो जाएगा, और 7x हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/7, 7 दूना के 14, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 2। समझ में। देखो यहाँ ये दे दिया है, दोनों मिक्स दे दिया है। यस सर। तो पहले इसको काम निपटारा करेंगे, तो x 3 माइनस ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा ये, यानी कि 4 + 3, तो x एकदम सिस्टमैटिक बता रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा 7। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा ना, 7 3 जा 21। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। यस सर। एक यहाँ देख लो a/2 है, तो पहले इधर जाएगा तो पहले ये करते हैं, तो इसका काम तमाम करते हैं बराबर। ये कितना हो जाएगा माइनस में 7 में से ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 और कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा, और तो ये बराबर क्या हो जाएगा 5 × 2, ये बराबर कितना हो जाएगा जी, ये इसका आंसर। तो हाथ पूरा ये खत्म हुआ। ठीक है, ओके बाय।